दुनिया में कई लोग इनसे डरते हैं तो कई इन्हें पूछते हैं। अक्सर लोग इन्हें हेट करते हैं लेकिन रिस्पेक्ट भी करते हैं। स्नेक्स यानी सांप हमेशा रहस्य और चमत्कारों से घिरे होते हैं। इनकी आदतें वियर्ड होती है और इनके बारे में हम कम जानते हैं, इसलिए हम उनकी ओर इतना खींचे चले जाते हैं मानो हम हिप्नोटाइज हो। शायद आप स्नेक्स को पसंद ना करें, तब भी हम स्क्रीन से नजर हटा नहीं सकते। तो चलिए जानते हैं ऐसे ही कुछ सांपों के बारे में जो भारत में पाए जाते हैं। सॉ स्केल्ड वाइपर। यह सांप 12 से 20 इंच लंबा और जन्म के समय 3 इंच लंबा होता है। यह भारत में आमतौर पर पाए जाने वाले 4 सांपों में से एक है। उकसाने पर यह सांप जल्दी प्रवाह करते हैं। वाइपर सांप को ग्रीक शब्द में ईचिस भी कहा जाता है। ये विषैले वाइपर जाति के हैं जो अफ्रीका, मध्य पूर्व पाकिस्तान, भारत और श्रीलंका के शुष्क क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इनके पास एक विशिष्ट खतरे का प्रदर्शन करने के लिए सिजलिंग साउंड यानी चेतावनी ध्वनि उत्पादन करने के लिए शरीर के वर्गों को एक साथ भारत में यह सांप महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पंजाब के चट्टानी क्षेत्रों में होते हैं। ये सांप चट्टानों के नीचे आराम करते हैं या कांटेदार झाड़ी के नीचे रहते हैं। यह सांप अच्छी तरह से चढ़ सकते हैं और रातों को गर्मी महसूस करने के लिए सड़कों ऊपर निकल पड़ते हैं। ये छोटे चूहे, छिपकलियां, मेंढकों, बिच्छुओं, कीड़ों आदि को खाते हैं। वाइपर्स विविपैरस होते हैं और अप्रैल से अगस्त के बीच 4 से 8 युवाओं को जन्म देते हैं। मादाएं एक वर्ष में अंडों की 2 खेप पैदा कर सकती हैं। आमतौर पर कैट स्नेक, सैंडबॉग, रसल कुकरी, सेंड आउल, हेड स्नेक, इन सांपों को कई बार सॉ स्केल्ड वाइपर समझा जाता है। रसल वाइपर एक विषैला सांप है और भारत में 4 जहरीले सांपों में से एक सदस्य है। रसल सांप के काटने से होने वाली सबसे गंभीर घटनाएं और विषैले सांपों में मृत्यु के लिए यह एक जिम्मेदार प्रजाति है। यह कई कारणों से होता है, जैसे व्यापक वितरण, अन्यतः आक्रामक आचरण और बहुत अधिक आबादी वाले क्षेत्रों में इनका बारंबार होना। जन्म के समय पर रसल की औसत लंबाई 24 सेंटीमीटर हो सकती है। यह खुले इलाकों में जहां छिपकलियां, मेंढक काफी मात्रा में पाए जाते हैं और झाड़ीदार जंगलों की सीमाओं वाले खेतों में पाए जाते हैं। ये चट्टानों की दरारों में मोटी पत्तियों, घास, कांटेदार झाड़ियां और कैक्टस के नीचे रहना पसंद करते हैं। दीमकों के टीले और चूहे के छेद में वे दमनकारी ऊष्मा में भी पाए जाते हैं। यह मंद गति से चलने वाला सांप है। खतरा महसूस होते ही बहुत तेजी से चल सकता है। वो जोर से फुफकारता है और रक्षा में काटता भी है। अनजाने में इसके शिकारी बगीचे में काम करने वाले और खेत मजदूर होते हैं। अकस्मात अपने हाथ या पैर घनी झाड़ियों में डाल देते हैं या फिर अंधेरे में इस पर पाँव रख देते हैं और इनके दंश का शिकार हो जाते हैं। यह सांप विविपैरस होते हैं और मुख्य रूप में मई और जुलाई के महीनों के दौरान 6 से 63 बच्चों को जन्म देते हैं। युवा नरभक्षी होते हैं तथा दूसरे सांप छिपकलियां, चूहे, थल केकड़ा, बिच्छू तथा दूसरे आर्थ्रोपोड भी खाते हैं। वयस्क पूरी तरह कृंतकों पर निर्भर होते हैं और कभी कभी यह पक्षियों को भी अपना शिकार बना लेते हैं। इंडियन रॉक पाइथन, कॉमन सैंड बोआ, इन सांपों को गलती से रसल वाइपर भी समझा जाता है। इंडियन क्रेट यह एक विषैला सांप है और भारत में पाए जाने वाले 4 जहरीले सांपों में से एक, जो भारत में मानव मृत्यु के लिए जिम्मेदार है। यह चिकनी त्वचा और गर्दन की तुलना में थोड़ा चौड़ा होता है। आंखें पूरी तरह से काली और यह आमतौर पर चमकदार काले, पीले, फीके, नीले भूरे या गहरे भूरे काले रंग के जोड़ों के साथ पाया जाता है। इनका यही पैटर्न इनकी पूंछ तक जारी रहता है, लेकिन सिर और गर्दन बिना किसी पैटर्न के काले ही। यह दीमकों के टीलों में या ईंट या मलबे के ढेर के अंदर आराम करते पाए जाते हैं। खेतों और बगीचों में भी इनका वास होता है। यह नरभक्षी है और अन्य सांपों पर भी निर्भर रहता है। इसके शिकार का
अन्य आधार बनने वाले कुछ अन्य जानवर जैसे कि छिपकली और मेंढक होते हैं। यह वोविपारस होते हैं और इनकी मादाएं मार्च से मई के बीच 8 से 12 अंडे देती हैं, जो कि लगभग 60 दिनों में तैयार हो जाते हैं। इनका जहर 4 जहरीले सांपों में से शक्तिशाली और प्रकृति में न्यूरोटॉक्सिक होते हैं। यह आपके न्यूरॉन्स को नष्ट करने की ताकत भी रखते हैं। यह कोबरा या वाइपर के काटने की तुलना में ज्यादा दर्दनाक नहीं होता। किंग कोबरा दुनिया में सबसे अधिक सांपों में से एक। किंग कोबरा अपने नाम की तरह 5 मीटर से अधिक लंबाई में और 12 सेंटीमीटर से अधिक शरीर के व्यास के साथ सांपों की सबसे जहरीली प्रजाति है। भारत के 4 जहरीले सांपों में से यह प्रजाति है जो भारत में अधिक सर्पदंश करती है। कोबरा का रंग रूप भौगोलिक क्षेत्रों पर निर्भर करता है। इस प्रजाति का रंग भूरा, पीला, लाल या काला हो सकता है, जबकि यह सांप बैंडेड पैटर्न के भी होते हैं। किंग कोबरा को जब उकसाया जाता है या खतरा महसूस होता है तो यह अपने शरीर के सामने के हिस्से को जमीन से लगभग 1.2 मीटर तक ऊपर उठाकर अपना फन फैला लेता है। इसका ऐसा रूप देखकर शायद ही कोई इनसे निपटने का विचार करेगा। किंग कोबरा का जहर बेहद ही खतरनाक होता है। इनका जहर साइटोटॉक्सिक तरह का होता है, यानी ये आपकी रक्त कोशिकाओं को खत्म कर सकता है। किंग कोबरा का फैलाव भारत से पूर्व में चीन और दक्षिण से फिलीपींस तक विस्तारित है। हालांकि पक्षियों और स्तनधारियों को कभी कभी खाता है, परंतु इसका पसंदीदा भोजन है अन्य सांप, अजगर, पेड़ों पर रहने वाले सांप या अन्य विषैले सांपों को भी यह अपना भोजन बनाता है। किंग कोबरा एकमात्र सांप की प्रजाति है जो सक्रिय रूप से अंडों के लिए घोंसलों का निर्माण करती है। मादा बड़ी मात्रा में गिरे हुए पत्ते और अन्य वनस्पतियों को इकट्ठा करती है, जिसमें यह 10 से 30 अंडे तक दे सकती है। वे लगभग 60 दिनों तक रहते हैं। आमतौर पर रैट स्नेक, बैंडेड रेसर, द इंडियन स्मूथ स्नेक, इन्हें गलती से किंग कोबरा भी समझा जाता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना और वीडियो से जुड़ी बातें कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलिए और जाते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो पे।